तो इस वीडियो में हमने देखना है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रोज भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि ये ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी इसका कोड चेंज कर सकता है और अपनी लिनक्स रिलीज कर सकता है। तो इसी तरह से जो है वो बहुत सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इसकी जो है वो टाइप्स फर्दर रिलीज की हुई हैं। उसके लिहाज से तो अब हमने देखना है कि हमारे लिए कौन सी सूट करेगी। तो सबसे पहले हम इसकी लिस्ट पे चलते हैं कि कौन कौन सी आज तक अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप लिस्ट ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएं, यहाँ सर्च करें तो यहाँ पे आपको विकीपीडिया पे लगेगा। यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करें, दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पे जूम हो जाएगा और ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन इसके अवेलेबल हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो दो हैं, एक डेबियन है, डेबियन के अलावा आर्च लिनक्स है या आर्क लिनक्स भी उसको कहते हैं। फिर डेबियन से इसके फर्दर यूबंटू है, फिर उससे फर्दर जो है और भी ज़्यादा जो है डिस्ट्रोज वो निकले हुए। तो मैं इसको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। 1992 में SLS रिलीज हुआ, SLS से स्लैकवेयर निकला, स्लैकवेयर से स्लैक्स बनी है, फिर स्लैक्स से DNA लिनक्स जो है वो रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चल के काम करेगा और यहाँ पे साल भी लिखा हुआ है कि ये इस साल से इस साल तक चल रही है। अच्छा, ये जो लाइन है, लाइन यहाँ खत्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक इसकी सपोर्ट खत्म हो चुकी है, ये रिलीज है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फर्दर अपडेट्स इसकी नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब होती है जो लाइन चल रही है इसका। अब ये देख सकते हैं आप, ये वेक्टर लिनक्स जो है ये एंड तक जा रही है, यानी कि यहाँ तक इसकी ये जो है वो सपोर्ट है। ठीक है, अब जो हमने यूज़ करनी है वो है हमारे लिए डेबियन। डेबियन डायरेक्ट लिनक्स है, इससे पहले जो है डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं है इसका, ये डायरेक्ट डेबियन रिलीज हुई। अब डेबियन से फर्दर इतने सारे ये देखें लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं। ठीक है, इनकी डेट के साथ जो हमने यूज़ करना है डेबियन का वो है यूबंटू। ठीक है, अगर आप ये डायरेक्ट अभी डाउनलोड करना चाहते हैं जाके कर लें, वरना इसके बाद एक और वीडियो जिसमें मैं को डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, तो वो आपने देखना तो वो आप कर सकते हैं। वैसे हम यूबंटू यूज़ करेंगे, ये उबंटू कह सकते। जो इससे मशहूर डेबियन से डिस्ट्रीब्यूशन निकले हैं वो काली लिनक्स है, फिर पैरेट जो है वो काली लिनक्स का मुतबादिल है, यानी कि लिनक्स की टाइप है तो वो पैरेट ओएस है। फिर इसके बाद रेस्बियन है, रेस्बियन जो रेस्बेरी पाई छोटा सा कंप्यूटर होता है उसमें इंस्टॉल होती है। इसके बाद रेस्बेरी पाई ओएस भी जो है वो इसी से रिलीज हुई है। फिर इसके बाद उबंटू है, उबंटू की फर्दर और भी ब्रांचेज हैं, जैसे उबंटू जो कि उबंटू पे बेस करती है, फिर कुबंटू, लुबंटू, जुबंटू, इस तरीके से चलती रहती हैं। यहाँ पे जोरिनोस जो है ये जिस तरह से आपका मैक ओएस है, मैक ओएस के ऊपर जिस तरह का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है उस तरीके से आपको यहाँ पे ये मिलता है, तो आप ये इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं पॉप ओएस जो है वो आप गेम्स के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गेमिंग कर ही नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि पॉप ओएस के ऊपर जो है वो साथ आपको पहले से ड्राइवर इंस्टॉल मिलते हैं, जैसे एनवीडिया हो गया या फिर AMD ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, तो उसके पहले से आपको मिल जाते हैं, आप उसी के लिए से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पॉप ओएस, अगर यहाँ पे डाउनलोड पे है ना, ये सिस्टम 76 की तरफ से रिलीज़ है, डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये देख यहाँ पे ये आपको दो ऑप्शन देता है कि आपने रेस्बेरी पाई के लिए डाउनलोड करना है या एनवीडिया ग्राफिक ड्राइवर के साथ करना है। तो इस तरीके से इसको डाउनलोड करेंगे। लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला ये आप डाउनलोड कर लें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा 21.10 के अलावा ये आप डाउनलोड कर लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। फिर इसके बाद आ जाता है लिनक्स मिंट भी जो है वो यूबंटू के ऊपर बेस करता है, यानी कि आपने डेबियन से आप डायरेक्ट काली यूज़ करेंगे, काली के फर्दर कोई नहीं है, काली लिनक्स एक है जो कि डेबियन से रिलीज हुई है। आप डेबियन डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, जो हमने यूज़ करना है वो डेबियन का यूबंटू है। अब इसके अलावा डेबियन के अलावा एक और है जिसको कहते हैं आर्क लिनक्स, रेड हैट, ये वाला जो है ये ज़्यादा सिक्योरिटी की तरफ होता है। आप ये वाले भी OS यूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं लिनक्स के वो ज़्यादा जो है वो ये रेड हैट वाले डिस्ट्रीब्यूशन या आर्क लिनक्स वाले ये यूज़ करते हैं। तो अगर आपने ये यूज़ करना वो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएँ, क्योंकि इनको इंस्टॉल करना भी आसान है, उनको यूज़ करना भी आसान है, सीखने के लिए यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डाउनलोड भी करेंगे और मैं आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स के बारे में बताऊँगा कि वो क्या होते हैं।